वीडियो में बताएंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, यानी गंगा नदी के बारे में बताएंगे पूरा विस्तार से। ठीक है, मतलब गंगा नदी कहाँ से निकला, कहाँ से मिला, इसकी सहायक नदियाँ क्या है और कहाँ कहाँ कौन सा निर्माण करता है। ठीक है, गंगा का निर्माण कहाँ से कहलाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताएंगे। तो देखो लिखा है यहाँ भी गंगा नदी तंत्र। तो लिखा है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। ठीक है, मतलब लिखा है देवप्रयाग में गंगा और क्या, गंगा नहीं मतलब क्या बोलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है, वहीं से निर्माण कहलाता है गंगा। ठीक है, गंगा का नदी जो है, गंगा भागीरथी और अलकनंदा दोनों जहाँ मिलती है उसका नाम क्या है, देवप्रयाग। उसी जगह से गंगा का नाम रखा गया। ठीक है, बाकी बात गंगा नदी गंगोत्री से नहीं निकला है, भागीरथी निकला है, और अलकनंदा भागीरथी निकला है गंगोत्री से, गंगा नहीं निकला है। गंगा का निर्माण कब किया हुआ, ठीक कहाँ किया है, तो भागीरथी और अलकनंदा, जहाँ पर दोनों के मिलता है, दोनों बराबर नदियाँ सेम टू सेम नदियाँ में मिलता है, दोनों बहाव की दृष्टि चौड़ी की दृष्टि दोनों एक ही है। तो दोनों जहाँ मिल गया तो उसी को कहाँ मिला है, दोनों प्रयागराज में। ठीक है, देवप्रयाग में मिला है। तो देवप्रयाग मिला तो उसी जगह से गंगा का निर्माण हुआ है। ठीक है, गंगा का निर्माण कहाँ से हुआ, देवप्रयाग से हुआ। ठीक है, तो लिखा है मिलती है हरिद्वार के पास, गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करता है। ठीक है, फिर लिखा है हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में आके मिलती है। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं जिसको सहायक नदियां बोलते हैं। ठीक है, तो यमुना नदी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी है। इसको भी याद रखिए, एग्जाम में पूछता है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। ठीक है, यमुना हो गया, घघरा, गंडक तथा कोसी। ठीक है, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, यमुनोत्री हिमानी से। ठीक है, निकलती है तथा यह गंगा के दाहिने के किनारे समांतर, कोई पूछता है गंगा नदी के दाहिने को समांतर बहने वाली नदी, ठीक है, बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और घाघरा, देखो क्या लिखा है, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करके कृषि योग्य भूमि बना देता है। फिर देखो आगे लिखा है प्रादीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां, जैसे क्या हो गया, चंबल, बेतवा, सोन। ठीक है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती है। इनकी लंबाई कम से कम, इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर देखो लिखा हुआ है बाएं तथा दाहिने किनारे की आवश्यक नदियां के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, और यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। फिर लिखा है यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है। कौन कौन बंट जाती है, देखो भागीरथी हुगली, जो इसकी एक क्या लिखा है, वितरिका है, ब्रैकेट मतलब दिया है, दक्षिण की तरफ बहती है। फिर देखो लिखा है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखो मिल जाती है। फिर मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाना जाता है। मतलब कह रहा है कि जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलता है तो किसके नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेघना के नाम से जाना जाता है, जहाँ दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलता है मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम जानते हैं। ठीक है, जब गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलता बंगाल की खाड़ी में तो एक डेल्टा का निर्माण करता है, तो वो डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा यही है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो इसे सुंदरवन डेल्टा कौन बनाया, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किसने किया, गंगा ब्रह्मपुत्र ने किया। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है
सुंदरवन डेल्टा कौन नदियों के द्वारा बनाया गया? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें है, फिर देखो लिखा है गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र में वो तो चित्र के बात बोल रहा है। फिर लिखा आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। यहाँ तो नहीं, यहाँ फिर देखो यहाँ सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक स्थिरता स्थित है। क्या लिखा? अम्बला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 600 किलोमीटर की दूरी पर ढाल गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। इसमें मैन ये सब पॉइंट आता है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितना? 2500 मीटर। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण सब। ठीक है, सब एग्जाम में पूछता है।